हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, या हम इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपको क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में भी काम आएगा, साथ साथ हायर क्लासेस में, या अगर आप हायर कोर्सेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी है और आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जब बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वी ऑल नो दैट अ बिजनेस इज़ एग्जीक्यूटेड क्योंकि वो प्रॉफिट्स को कमाना चाहते हैं, बट सिर्फ प्रॉफिट्स को कमाते ही रहेंगे तो वो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। बिकॉज इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, आप लॉन्ग रन में रहना चाहते हैं, तो इट्स नेसेसरी कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करें। अब होता क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीन्स कि सोसाइटी के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन। तो एक तरह से हमारा ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हम जिस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अगर हम डिफाइन करें, इसमें और भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, जहाँ पे कि हमारे जो भी टैक्सेस बनते हैं एज ए बिजनेस कंसर्न, हमें अपने टैक्सेस को टाइमली पे करना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि जो भी हमारे बिजनेस का मेन कंसर्न है, दैट वी ऑल नो इज़ अर्निंग प्रॉफिट, तो हम उसे भी अच्छी तरह से कमाएं। अच्छी तरह से कमाएं का मतलब ये है कि हम जो भी गुड्स बना रहे हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट शुड बी एट पार, वो कस्टमर्स के लिए सही होनी चाहिए और सही प्राइस हम उसके लिए चार्ज करें, साथ साथ हम अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कमाएं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो एथिक्स के अकॉर्डिंगली सही है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से सही है, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ इस तरह से काम करना जो कि सोसाइटी के फ़ायदे में हो। एंड लास्टली इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का यहाँ पे मतलब है कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम आप करो जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। से फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल ओपन अप कर देना, या कोई स्कूल स्टार्ट करना, कुछ ऐसा करना जो कि सोसाइटी के बेनिफिट में आता है। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम बात करें एरियाज़ हैं या ग्रुप्स हैं जिसकी तरफ वो डायरेक्टेड है, वो भी बहुत सारे होते हैं। आपको पता है एक बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं कर रहा, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे बिजनेस से इन एंड आउट डील करते रहते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या गवर्नमेंट है जिसको हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट HR या वर्कर्स जो हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बनाने में हमें हेल्प करते हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, इन सब के लिए ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इससे पहले कि हम उन सेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ें, लेट्स टॉक अबाउट द टू इंपॉर्टेंट केसेस। हम दो केसेस के बारे में बात करेंगे, वन इज इन्फोसिस एंड द सेकंड वन इज टाटा केमिकल्स। सो अगर हम लास्ट फ्यू ईयर्स का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो टाटा केमिकल्स एंड इन्फोसिस दोनों ही कंपनीज बहुत ही हाई रैंक में इसमें चल रही हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के लिए कंपलसरी भी होती है और आप उसको कितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट जब आप इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हो, देन यू रियलाइज कि हाउ मच द कंट्री और द सोसाइटी नीड्स यू। अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टाटा केमिकल्स एज वेल एज इन्फोसिस कंपनी दोनों ही बहुत ही आगे सारी कंपनीज से रहती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, पेप्सिको है, देन वी हैव एशियन पेंट्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करती हैं, बट ये दोनों कंपनीज टॉप नॉच कंपनीज में आती हैं। पहले बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस जो कि नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति से लीड करते हैं, इन लोगों ने क्या किया, इनके पास प्रॉफिट्स अच्छे खासे थे एंड दे डिसाइडेड कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस। तो ये चिताधाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया नियर एक रिमोट विलेज है कर्नाटक में, वहाँ पे इन्होंने इसे स्टार्ट किया बिकॉज दे रियलाइज्ड कि बहुत बार कुछ लोग इतना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल और लिव विद द फैमिली, एंड एट टाइम्स फैमिली भी उन्हें डिसोन कर देती है, उन्हें बाहर हटा देती है अपने घर से, और ऐसे लोगों के लिए ये जगह बनाई गई थी। अब यहाँ पे क्या किया, इन लोगों ने साइकेट्रिस्ट लोगों को रखा यहाँ पे, देन फिजियोथेरेपिस्ट को रखा, इस तरह से लोगों को इंगेज किया सो दैट दे कैन हेल्प दीज पीपल। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए 2009 में दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड उन्होंने लैंड परचेज़ किया, उस पर पूरा बिल्डिंग बनाने का सारा कॉस्ट अवेल किया, वहाँ पे मेडिसिन की कॉस्ट आई बिलीव ऑलमोस्ट 182 बेड्स वहाँ पे उस समय के थे। तो बहुत सारा आपने इस पर वर्क करना शुरू किया, और जैसे जैसे आपने इन चीज़ों पे वर्क किया, यू रियलाइज्ड हाउ मच द पीपल नीड। Okay, let's now talk about the second example, which is about Tata Chemicals. Tata Chemicals को head करते हैं रतन टाटा, and what he decided was to follow corporate social responsibility. And if you remember, there was a time when we had won the Kargil war. और जब कारगिल वॉर इंडिया ने वन करी थी तो हमारे जो समय प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे।
तो उस समय जो टाटा केमिकल्स में वन ऑफ द डायरेक्टर्स वो देयर मिस्टर गोपाल कृष्ण, उनका ये कहना था रतन टाटा से कि आप क्यों नहीं वहाँ जाकर यू गेट अ फोटोग्राफ क्लिक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर और थोड़ा सा पब्लिक इमेज जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हाट रतन टाटा रिप्लाइड वाज कि नो, आई डू नॉट विश टू गो देयर फॉर जस्ट अ फोटोग्राफ। उनका ये मानना था कि वाई नॉट टू स्पेंड द मनी ऑन योर ओन पीपल। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनको एक सही सैलरी पहले प्रोवाइड करो एंड देन यू शुड बी गोइंग ऑन फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ वर्क। So what he believed was that the ends and the result should be the same of the business। आप किस तरह से बिजनेस को कर रहे हैं और क्या रिटर्न आप चाहते हैं वो आपके मैच होने चाहिए। अगर आप बिजनेस को गलत तरह से कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके उसे क्वांटम अमाउंट जो है वो आप चैरिटी में दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो आफ्टर 6 months उनके ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें से कुछ डायरेक्टर्स साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव से इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स के एज वेल एज नेवी के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ द बोर्ड डिसाइडेड, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि 12 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने डिफेंस वेलफेयर फंड बनाया, दैट वाज फॉर द मार्टियर्स ऑफ द कारगिल वॉर। और साथ साथ ये अमाउंट उन्होंने इसलिए भी बनाया था नॉट ओनली फॉर द कारगिल मार्टियर्स उस समय के, बट उसके बाद भी अगर कोई वॉर होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या उसमें किसी की जान जाती है, उनको भी अमाउंट उसमें मिल सकता है। सो योर फोकस वॉज नॉट जस्ट ऑन कि हम एक इमेज बिल्डिंग करते रहें, बट ऑल्सो हाउ टू हेल्प द सोसाइटी, किस तरह से हम सोसाइटी की मदद कर सकें। दैट इज़ वॉट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए ऐसा नहीं होता आप किसी भी समय कोई भी चीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जीक्यूटिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू एनर्जाइज द बेस्ट माइंड्स ऑफ योर कंपनी। जो आपके यहाँ के बेस्ट लोग हैं उनके साथ मिलकर यू नीड टू डिसाइड वॉट प्रोग्राम्स यू नीड टू डू, कौन सी चीज़ों को आपको करना है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट में हो। जैसे भी रिसेंटली यू नो अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक कितना ज़्यादा चला था, उसमें भी नंबर ऑफ कंपनीज हैव contributed, they did the best जिस तरह से वो लोगों की हेल्प कर सकें। So corporate social responsibility is again important and this should be exercised. So this was all about the case studies of Infosys as well as Tata Chemicals. We are now moving back to our topic। वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किस किस एरिया ग्रुप्स की तरफ होती है या इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ होती है। और फोकस इज टुवर्ड्स द कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम क्वालिटी गुड्स बनाएं सो दैट दे आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी एट फेयर प्राइसेस। अगेन फॉर द वर्कर्स वी शुड बी प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेजेस हों, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हों। टुवर्ड्स आवर सप्लायर्स हम सही क्वालिटी उनसे खरीदें, सही प्राइस उनको पे करें। टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वी शुड बी पेइंग टैक्सेस। अगेन टू आवर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना के रखना है। टुवर्ड्स आवर शेयर होल्डर्स, वी ऑल नो बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी, तो आपको अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्टेड रखना है, आपको एक फेयर रिटर्न उसको प्रॉमिस करना है। सो वी हैव नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे बिजनेस से एंगेज रहते हैं और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम उनको एक सही रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न प्रॉमिस कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।